1650 की सदियों पहले के एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम अमृता था। वह गांव वालों के बीच में अपने नैतिकता और सजगता के लिए मशहूर थी। उसकी सीखें और कहानियां गांव के बच्चों को नैतिक मूल्यों का सिखाती रहती थी। गांव की एक रात अमृता ने गांव के छोटे स्कूल के बच्चों को अपनी छत पर बुलाया। एक पुरानी पुस्तक खोलते हुए उन्होंने कहा, बच्चों, आज हम एक नई कहानी सुनेंगे जो हमें एक सच्ची नैतिक सीख देगी। सब बच्चे उत्साहित होकर बैठ गए। अमृता ने शुरुआत की। एक समय की बात है, एक जादूगर गांव में आया। उसके पास एक चमत्कारी आइटम था जिससे कोई भी चीज को दोबारा जिंदा कर सकता था। वह चीज थी एक पुरानी जूती। बच्चों की आंखों में चमक थी और अमृता ने कहा, परंतु इस जूती का इस्तेमाल करने के लिए एक नियम था। जब तक आप किसी को दोबारा जिंदा नहीं करते, तब तक आप भी उसी की छाया में बने रहोगे। एक छोटे से बच्चे ने उत्साहित होकर पूछा, कहानी आगे कैसे बढ़ती है? अमृता हंसते हुए बोली, यह बड़ी बात है बेटा। यह जूती गांव को सुखी और समृद्धि भरा बना सकती थी, लेकिन उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से करना था। गांव वालों ने मिलकर तय किया कि किसी को जिंदा करने का फैसला समझदारी से किया जाएगा। अब वही छोटा बच्चा उठा और बोला, जी, हमें इस जूती का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमारा गांव सुखी हो और हम सभी खुशहाल रहें। अमृता ने धीरे से कहा, बच्चों, जिन्होंने यह फैसला किया कि किसी को जिंदा करने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को होगा जो उस व्यक्ति की मौत का कारण बने हैं, वह गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। बच्चों की आंखों में आंसू थे और उन्होंने चमत्कारी जूती को समझा दिया। गांव वालों ने सहमति दी कि इसे सावधानी पूर्वक इस्तेमाल किया जाएगा। गांव की दिनचर्या में बदलाव हुआ और सभी ने मिलकर गांव को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का निर्णय किया। जूती का चमत्कार गांव की समृद्धि में योगदान करने लगा। एक दिन एक बुरा आदमी गांव में आया और उसने चमत्कारी जूती की बातें सुनी। उसने खुद को जिंदा करने का फैसला किया, लेकिन उसने अपने बुरे कर्मों के कारण सजा भी भुगती। वह गांव वालों के साथ मिलकर अच्छे कर्मों में योगदान करने का निर्णय लिया। अमृता ने बच्चों से कहा, देखो, यह जूती नैतिकता की महत्वपूर्णता को समझाती है। जिन्होंने सही तरीके से उसका इस्तेमाल किया, उन्होंने अच्छे कर्मों में योगदान किया और सबको एक सुखी जीवन दिया। इसके बाद गांव वाले मिलकर नैतिकता, सहयोग और प्रेम के साथ रहने का निर्णय लिया और उन्होंने देखा कि उनका गांव हर दिन बेहतर हो रहा था। धीरे धीरे गांव में समृद्धि का बूंदल बढ़ता गया और यह एक साथी और सुखी समुदाय बन गया। इस कहानी से हर किसी ने सीखा कि नैतिकता और नेतृत्व से ही समृद्धि की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अमृता ने आखिर में कहा, बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीखना चाहिए कि चमत्कारी वस्त्र का सही तरीके से इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है और हमें यह याद रखना चाहिए कि नैतिकता हमें हमेशा सही राह दिखा सकती है। बच्चों ने धन्यवाद कहकर अपने अपने घरों की ओर बढ़ना शुरू किया, लेकिन उनकी आंखों में एक नई ऊंचाई की चमक थी और गांव का सफलता समृद्धि की ऊंचाइयों में आगे बढ़ रही थी। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।